दिवस पर कार्यक्रम, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला हुए शामिल। जम्मू में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। कहा कि आज जिन नामों का उल्लेख हुआ है वो वीर हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा साहस और समर्पण की प्रतीक रही है। पुलिस शहीद दिवस पर पुलवामा में जिला पुलिस लाइसेंस में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित। एसएसपी तनुश्री सेना और सीआरपीएफ अधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। पुंछ में भी राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित हुआ समारोह में शहीदों को नमन किया गया। कार्यक्रम में शहीदों और ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर अवंतीपोरा में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित। समारोह की अध्यक्षता एसएसपी अवंतीपोरा सज्जाद अहमद ने की। अधिकारियों ने शहीदों के स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। राज्यसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। 24 अक्टूबर को मतदान और उसी दिन परिणाम। एनसी के 4, भाजपा के 3 उम्मीदवार मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम चिट्ठी लिखी। पीएम ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। चिट्ठी में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया। पीएम मोदी ने चिट्ठी में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन किया। ऑपरेशन सिंदूर से अन्याय का बदला भी लिया। बड़गांव में एनसी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने दाखिल किया नामांकन। साथ में सीएम उमर अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा, हमने भी खेल खेला है। मैंने कभी बड़गांव के लोगों को धोखे में नहीं रखा। आगे सीएम ने कहा, कांग्रेस ने नगरोटा से अपना उम्मीदवार उतारने से किया था इनकार। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता जावेद राणा ने कहा कि एनसी ने कांग्रेस को नगरोटा सीट की पेशकश की थी। नगरोटा से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारने से किया इनकार। बड़गांव में पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर ने दाखिल किया अपना नामांकन। उनके साथ वहीद उर रहमान पर्रा भी रहे मौजूद। उप मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने आगा सैयद रहुल्ला पर निशाना साधा। कहा, हमने उम्मीदवार आगा महमूद के अलावा किसी और आगा को नहीं जानते। बांडीपुरा के नौगांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सांसद आगा रहुल्ला पर टिप्पणी के विरोध में माफी और कार्रवाई की मांग की। न्यूज 18 जेकेएलएच से बोले डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी। कहा, मैंने आगा रहुल्ला को लेकर बयान नहीं दिया। मैंने दूसरी पार्टी के उम्मीदवार पर बयान दिया था। डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने कहा कि आगा रहुल्ला को नहीं जानने का सवाल ही नहीं। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने आगा सैयद रहुल्ला के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। कहा, हमने उम्मीद है कि आगा सैयद रहुल्ला चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। पुलवामा विद्युत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मीर इम्तियाज ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया। कहा, सरकार ने बिजली क्षेत्र का निजीकरण नहीं किया। त्राल में अपनी पार्टी के नेता डॉक्टर हरबख्श सिंह ने उमर सरकार पर निशाना साधा। कहा, अगर पुरानी परियोजनाओं के रिबन काटने से ही विकास संभव है तो लोगों को नई योजनाओं और परियोजनाओं की क्या जरूरत है। गुड़गांव में टंगमर्ग में आग लगने से घर जलकर राख। सेना के 20 सारा ने पहुंचाई राहत सामग्री। श्रीनगर कांग्रेस भवन में जेकेपीसीसी की भूख हड़ताल जारी। भूख हड़ताल में गांधरबल जेकेपीसीसी के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। राजौरी में खालसा चौक से मुरादपुर पुल तक बिछाई गई तारकोल बिछाने के कार्य को विधायक इफ्तिखार अहमद ने उद्घाटन किया। बारामूला संसदीय क्षेत्र में 36 नए सड़क प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद इंजीनियर रशीद को पत्र लिखकर परियोजनाओं की जानकारी दी। आवामी इत्तेहाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी का बयान। कहा कि इंजीनियर रशीद की ग्रामीण विकास की दूरदर्शिता को दर्शाता। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद किया। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस परेड आयोजित। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आईजीपी भीमसेन टूटी ने कहा, पुलिस पूरी तरह तैयार। आतंकियों की हर एक साजिश नाकाम।
रामबन में हाईवे पर सुरक्षा दीवार गिरने के बाद घरों में आई दरारें। थलबास इलाके में दहशत में लोग। पीड़ितों ने की प्रशासन से मदद की मांग। जम्मू कश्मीर के पहले क्रिकेटर परवेज रसूल ने लिया क्रिकेट जगत से संन्यास। परवेज दक्षिण कश्मीर के बिजबेढ़ा के रहने वाले हैं। परवेज रसूल ने क्रिकेट जगत को 17 साल दिए। काजीगुंड में सीआरपीएफ जवानों ने केपी कॉलोनी स्थित सीआरपीएफ कैंप में मनाई दिवाली। जवानों के साथ स्थानीय लोगों ने शिरकत की। आरडीडी डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी अजीजाज असाद ने कहा, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के प्रभावितों के लिए नए घर बनाकर दिए जाएंगे। 5000 घरों का निर्माण किया जाएगा। अखनूर में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिस अल्ट्रा इंडिया ऋतुल चारक राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद। राजौरी में बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे बीजेपी नेता। कांग्रेस के इनकार के बाद मेहबूबा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया शमीम बेगम को उम्मीदवार। बजिस्ता क्षेत्र से विकास परिषद के सदस्य है शमीम बेगम। बड़गांव सीट से आगा सैयद मोहसिन अली के नामांकन में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा रहे मौजूद। न्यूज 18 से बातचीत में किया बड़गांव से बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। एनसी नेता चौधरी रफी ने डोडा जिले के भलेसा और चिल्ली बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घरों और कृषि भूमि को हुए नुकसान पर चिंता जताई। प्रशासन से जल्द राहत मुआवजे की मांग की। डोडा में सुन्नू वॉलीबॉल क्लब ने 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। कुल 20 टीमों ने रोमांचक मुकाबले में लिया भाग। रामबन के धलवास में NH-44 पर दीवार गिरने से घरों में दरारें। लोगों ने NHAI से मुआवजे की मांग की। रामबन का ऐतिहासिक झूला पुल की हालत खस्ता। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से रखरखाव की मांग की। सोपोर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 कर्मचारियों को कुचला। ट्रक की चपेट में आने से 2 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत। डोडा में कई सड़कों पर अभी भी नहीं लगा क्रैश बैरियर। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने दिया था क्रैश बैरियर निर्देश। गुलमर्ग की केबल कार कॉर्पोरेशन ने पर्यटकों के साथ दिवाली मनाई। पर्यटकों ने दिवाली समारोह का आनंद लिया। राजौरी में खंड विकास परिषद कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन। ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त मोहम्मद एजाज एहसद ने उद्घाटन किया। श्रीनगर में दिहाड़ी मजदूरों के लिए 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। भारतीय निर्माण श्रमिक महासंघ की एक इकाई और भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र ने आयोजन किया। बांडीपोरा में बुलर झील पर बनाया जा रहा पैदल मार्ग। पर्यटन में हो रहा सुधार। कुलगांव के दमहाल हजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में आजादी के बाद पहली बार बनने जा रही कई सड़कें। लोगों ने जताई खुशी। पहलगाम में पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटन क्षेत्र पूरी तरह से धीमा पड़ गया था। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने पटन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मौके पर कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले। मंत्री ने अनुशासनात्मक कार्रवाई और सुविधाओं में सुधार के दिए निर्देश। अनंतनाग के पंजक कांजीगुंड गांव ने अलतहारा स्वच्छता ही आस्था है अभियान की शुरुआत की। ग्रामीणों ने खुद सहायता से सफाई मिशन चलाकर जागरूकता फैलाई। मेंढर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ में दिवाली के त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। जगह जगह नाके लगाकर पुलिस की टीम कर रही है वाहनों की चेकिंग। भद्रवाह में चत्तरगला गुलदाना कैलाश की पर्वतमाला में बर्फबारी। तापमान में भारी गिरावट दर्ज। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील का सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला। कहा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर कहा कि वो हर चीज को स्टेटहुड से जोड़ते हैं। श्रीनगर के कांग्रेस भवन में हमारी रियासत हमारा हक श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल जारी। स्टेटहुड की मांग को लेकर चेन हंगर स्ट्राइक कर रही है जम्मू कश्मीर कांग्रेस। श्रीनगर के कांग्रेस भवन में स्टेटहुड की मांग को लेकर भूख हड़ताल जारी। पुलवामा कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमर जान शामिल। कहा, राज्य का दर्जा बहाल होने तक आंदोलन जारी। पुलवामा के बुंगाम रूमों में दरसगाह में लगी भीषण आग। सारा सामान जलकर राख।
आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, दमकल विभाग की टीम मौके पर